एक आरोप लगता है, ये आरोप आप पर भी लग सकता है। जिला पंचायत सदस्य होने के बाद मतलब लोग कहते हैं कि प्रत्याशी बिक जाते हैं, प्रत्याशी जो सदस्य हो जाते हैं वो बिक जाते हैं। आप भी कहीं जी देखिए, मैं अब उनमें जनता किसको चुनकर भेजेगी ये तो जनता का मत है। ये हम और आप तय नहीं कर सकते हैं। मेरा काम है लड़ते रहना। चुन कर आता हूँ तो भी, नहीं चुन कर आता हूँ तो भी समाज के बीच में रहना है। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। इस समय गोरखपुर जिले के वार्ड संख्या 46 में जहां पंकज पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि मुद्दा क्या है। पंकज जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या मुद्दा है, किस मुद्दे के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, आने वाले पिछले जितने भी चुनाव रहे हैं उन चुनाव में प्रत्याशी जनता के बीच जाकर तमाम तरीके की बातें और घोषणाएं किए हैं जिनको पूरा नहीं कर पाए हैं। जनता उनको चुनकर भेजती है और फिर वो समाज से नदारद हो जाते हैं। मेरी लड़ाई उसकी है कि सरकार द्वारा जो सुविधाएं जनमानस के लिए दी जा रही हैं उनको जनमानस तक पहुंचाया जाए। एक आरोप लगता है, ये आरोप आप पर भी लग सकता है। जिला पंचायत सदस्य होने के बाद मतलब लोग कहते हैं कि प्रत्याशी बिक जाते हैं, प्रत्याशी जो सदस्य हो जाते हैं वो बिक जाते हैं। आप भी कहीं जी देखिए, मैं इस बारे में डिनाई नहीं करूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों से आप क्षेत्र में हैं, आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोगों के बीच जाएं और पता करें। पिछले 5 सालों से मैं लगातार क्षेत्र में बना हुआ हूं और सारी चीजों पे सुख दुख अच्छे बुरे में पहुंचना लोगों के बीच, इसीलिए मेरे पास और लोगों का आपार स्नेह मिल रहा है। और बिक जाने वाली बात है तो जो प्रत्याशी 5 सालों से समाज में चल रहा है उसका उतना बजट होता है कि वो उतने पैसे में बिक नहीं पाएगा और मुझे खरीदने की औकात नहीं है किसी की। मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई उसकी है, मेरे की प्रत्याशी से लड़ाई नहीं लड़ रही है। आप एक पोस्टर लगा हुआ है, मायावती का पोस्टर है और विधायक जो बिना वर्तमान में विधायक है विनय शंकर तिवारी जी। आपके सामने एक और प्रत्याशी है विनय तिवारी, तो क्या कहेंगे उनके बारे में आप? नहीं देखिए, मुझे किसी प्रत्याशी के बारे में बात नहीं करनी है। मैं सिर्फ अपने बारे में जानता हूँ, अपने लोगों के बारे में जानता हूँ, अपने समाज और जनता के बीच में जाता हूँ, प्रचार करता हूँ। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा किसी प्रत्याशी से कोई नोक-झोंक, कोई बवाल, कोई उनसे द्वेष नहीं है। ये लोकतंत्र है, सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जो जीत कर आएगा उसका स्वागत है। ब्राह्मण महासभा राग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी जी के पुत्र हैं और परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो आपको नहीं लगता इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा? देखिए, ये तो जनता चुनकर भेजेगी। मुझे उन्हें या फिर किसी अन्य को, यहाँ 13 प्रत्याशी चुनाव में है, अभी तक प्रत्याशिता दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनमें जनता किसको चुनकर भेजेगी ये तो जनता का मत है। ये हम और आप तय नहीं कर सकते हैं। मेरा काम है लड़ते रहना। चुन कर आता हूँ तो भी, नहीं चुन कर आता हूँ तो भी समाज के बीच में रहना है। मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूँ जिसकी सारी योजनाएं सिर्फ वार्ड संख्या 46 तक सीमित हैं और सारे प्रत्याशी जो है, कोई लखनऊ, कोई दिल्ली, कोई मुंबई वाले हैं जो सिर्फ चुनाव के दौरान 1 महीने पहले आए हैं और मैं नहीं कर रहा हूँ। ये आप समाज से पूछिए, जनता से पूछिए, जिस जनता के बीच में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पंकज पांडे अगर जिला पंचायत सदस्य हो जाते हैं तो कोई 5 काम गिना दीजिए जो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। कैमरा में एकदम रिकॉर्ड होगा। देखिए, मैं कहना चाहूंगा जो भी जिला पंचायत सदस्यों के कार्य हैं उन कार्यों को, जितने भी काम उसमें आते हैं, हो सकता है कि अगले सेशन में कुछ कार्य बढ़ाए जाए। हमारे जो भी पैसे आवंटित होते हैं उसको बढ़ाया जाए, दायरा बढ़ाया जाए। जैसे सड़क होते हैं, नालियां होती हैं, पथ प्रकाश होता है, शिक्षा व्यवस्था होती है, इनमें जो भी कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा नवयुवक हूँ जो जिले से लेकर लखनऊ तक के सारी सरकारी तंत्रों के बारे में जानकारी है। उनसे जो भी पंचायत सदस्य की जो भी सापेक्ष आवंटित किए गए धन होते हैं उसके अतिरिक्त भी मैं काम ला सकता हूँ। इसमें मैं समर्थवान हूँ और अपनी जनता के लिए मुझे लड़ना है, चाहे किसी भी स्तर पर जाना पड़े। अच्छा, हमारे साथ इनके समर्थक कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा। क्या खूबी है पंकज पांडे के अंदर, आप ही बता दीजिए। पंकज पांडे जी लगातार जो है इस क्षेत्र में लगातार 2.5 से 3 सालों से लगातार इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। लोगों के बीच सदैव रहते हैं, चाहे सुख हो दुख हो, जीना हो मरना हो, यहाँ तक कि लोगों की हॉस्पिटल सुविधाएं, शिक्षा संबंधित कोई भी समस्या लेकर कोई भी व्यक्ति अगर इनके पास आता है तो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उस व्यक्ति की मदद करते हैं। विनय तिवारी के अंदर जी, विनय तिवारी भी छोटे भाई हैं, ठीक। और देखिए, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा एक राजनीतिक जो है मजबूरी भी है, हमें किसी भी प्रत्याशी के विषय में कुछ कहना नहीं चाहिए, ठीक ना। बाकी आप सारी चीज जान ही रहे हैं। विनय तिवारी के स्वभाव को भी लोगों से पूछ लीजिए, पंकज पांडे के भी स्वभाव को लोगों से पूछ लीजिए। अच्छा, यहाँ का मुद्दा क्या होना चाहिए? देखिए, कहीं का भी मुद्दा विकास होता है तो यहाँ का भी मुद्दा विकास है। जिन उपेक्षाओं से हमारा क्षेत्र जो आज उपेक्षित है, उन उपेक्षाओं को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, उन उपेक्षाओं से अपने क्षेत्र को बचाने का प्रयास करेंगे। अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर कदम पंकज पांडे चले हुए। सवाल और आता है, नेताजी लोग जब विकास की तो बात करते हैं एकदम 100% सही बात है, लेकिन जीतने के बाद वो खुद बिक जाते हैं।
नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। लोग कहते हैं, लोगों के बीच में एक है खासकर जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत बीडीसी सदस्य। और जिला पंचायत सदस्य, ये लोग कहते हैं कि विकास नहीं करा पाएंगे और इससे जो है आगे की राजनीति में उनको नुकसान भी होता है। जी जी, आपको पता होना चाहिए, आप मीडिया से हैं, जिला पंचायत सदस्य की अपनी कोई निधि नहीं होती है। ये जो भी निधि होती है जिला पंचायत अध्यक्ष के पास होती है। उसमें जो जिला पंचायत सदस्य जो सक्षम होता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए उतना पैसा आवंटित करा सकता है। ठीक, इसलिए हमें जिला पंचायत सदस्य पे बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। बस ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जो व्यक्ति समर्थवान हो, हर एक विषय में अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक पहुंचाए और जो भी निधि आवंटित होती है उसको हमारे क्षेत्र में लाने का पूरा भरसक प्रयास करे। तो उसमें पंकज पांडे संपूर्ण रूप से समर्थवान हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।